आइए दोस्तों बात करते हैं हम सीबीएसई टॉपर्स की। 2015 से लेकर 2020 तक जो भी सीबीएसई के टॉपर्स रहे उनमें कौन सी ऐसी समान बातें हैं, इतने नंबर कैसे वो लाते हैं, कौन सी स्ट्रेटेजी वो अपनाते हैं और आपके लिए कौन सी वो चीज़ें नई बताते हैं। आइए इस वीडियो में हम देखते हैं। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नोटिफिकेशन बेल बटन के साथ इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। कॉमर्स स्ट्रीम की एम गायत्री ने 99.2% लाकर सीबीएसई को टॉप किया है 2015 में। सुकृति गुप्ता 99.4% के साथ 2016 में सीबीएसई टॉपर बनी, साइंस स्ट्रीम की हैं। रक्षा गोपाल, जिन्होंने इतिहास बदल दिया, अब तक 99.6% किसी के नहीं आए थे। सीबीएसई की टॉपर रही 2017 में, एक और चमत्कार कर दिखाया। आज तक किसी भी ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट ने सीबीएसई को टॉप नहीं किया था जो इन्होंने कर दिखाया। मेघना श्रीवास्तव अब तक के हाईएस्ट परसेंटेज 99.8 के साथ सीबीएसई टॉपर बनी 2018 में। ये भी ह्यूमैनिटीज की स्टूडेंट है। पुनः एक बार सीबीएसई टॉपर्स 2019 में 99.8% लाने का खिताब इस बार दो छात्राओं को मिला, हंसिका शुक्ला और करिश्मा अरोरा। दोनों ही संयुक्त रूप से टॉपर रही हैं। दोनों ही छात्राएं ह्यूमैनिटीज की हैं। टॉप रिकॉर्ड्स बनाने का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। तुषार सिंह और दिव्यांशी जैन ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो कि सीबीएसई बोर्ड में अभी तक कोई नहीं कर पाया। 100% मार्क्स ला करके दोनों ही सीबीएसई बोर्ड 2020 के एग्जाम्स के टॉपर रहे हैं। दोनों ही ह्यूमैनिटीज के हैं। दोनों को बहुत बहुत बधाइयां। What are the common in all the toppers? इन सभी टॉपर्स में क्या चीज कॉमन है? इन सभी के इंटरव्यूज को पर्सनली देखने से पता चला कि ये सभी सेल्फ स्टडी पर काफी ज्यादा कंसंट्रेशन करते हैं और उसके पीछे उन्होंने रीजन भी बताया कि जो चीजें हमें आती हैं वो हमारी और ज्यादा स्ट्रांग तो होती ही हैं, साथ में कुछ नई चीजों को हम खुद सॉल्व करना सीखते हैं जिसको जीवन भर नहीं भूलते। और साथ में सेल्फ स्टडी करने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें समझ में नहीं आती, उनको हम स्कूल में अपने टीचर से पूछ लेते हैं। नॉर्मली जो बच्चे ट्यूशन्स पढ़ते हैं उनको वो सब चीज़ें भी वहाँ पढ़नी पड़ती हैं दूसरों बच्चों के साथ जो उनको आती हैं। इससे काफ़ी टाइम वेस्ट भी होता है, तो सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। टॉपर्स का कहना यह भी है कि डेली रीडिंग को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। डेली रीडिंग से हम लोगों का पढ़ने का अभ्यास बना रहता है। शायद ही कोई ऐसा दिन जाता होगा जिस दिन हम लोग कुछ ना कुछ नहीं पढ़ते। ये बात अलग है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम टॉपिक से अलग पढ़ते हैं, लेकिन डेली रीडिंग को हम इम्पोर्टेंस देते हैं। जैसा कि सब जानते ही हैं कि एक गुड स्टूडेंट की कैरेक्टरिस्टिक है पंक्चुअलिटी, ऐसा ही ये एक म्यूचुअल पॉइंट है टॉपर्स के बीच में भी। टॉपर्स का कहना है कि दिसंबर तक हम लोग रेगुलर स्कूल जाते हैं, उसके बाद हम लोग अपने डाउट्स क्लियर करने टीचर्स के पास स्कूल जाते हैं, क्योंकि उस समय सेल्फ स्टडी भी करनी होती है बोर्ड के हिसाब से। और हम अपने घर पर हम लोगों ने जो टाइम टेबल बनाया होता है उसको भी हम फॉलो करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से खाना खाना डेली जरूरी होता है, ठीक ऐसे ही हम लोग स्टडी भी डेली करते हैं एक अच्छा रिजल्ट पाने के लिए। हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट्स। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके कुछ सब्जेक्ट में 100 मार्क्स फुल आ गए, मतलब, लेकिन कुछ सब्जेक्टों में कम रह गए और इसकी वजह से उनके परसेंटेज भी डाउन हो गए। उनका भी कैलिबर ऐसा था कि 100 मार्क्स लाने का, लेकिन आ नहीं पाए क्योंकि उसके लिए कुछ स्ट्रेटजीज ठीक से यूज नहीं की गई होंगी। तो आइए जानते हैं टॉपर्स का इस बारे में क्या कहना है। इस बारे में टॉपर्स का मानना है कि हर सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक नंबर भी अगर किसी सब्जेक्ट में कट गया तो 100% मार्क्स नहीं आ सकते और टॉपर बनने से रह जाते हैं। ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स भी हैं, क्योंकि होता ही है कि हम जो टफ सब्जेक्ट होता है उसको ज़्यादा वेटेज देते हैं, इट मीन्स टाइम को देते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो इजी सब्जेक्ट होते हैं ये तो हो जाएगा हमारा, जैसे इंग्लिश, उसको उतना टाइम नहीं देते। लेकिन हम अगर जो प्लान बनाते हैं अपनी स्टडी का, वीकली हो या फिर डेली का हो, उसमें प्रॉपर टाइम होना ही चाहिए कि उस समय में इंग्लिश या फिर जो इजी सब्जेक्ट है उनको पढ़ें, चाहे वो पीसीएम के हैं या कॉमर्स के हैं फिर ह्यूमैनिटीज़ के, जिससे कि 100% मार्क्स लाए जा सकते हैं। टॉपर्स अपने सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करते हैं, ऐसा उन लोगों का सभी का कहना है।
सेल्फ नोट प्रिपेयर करने से सबसे बड़ा फायदा मिलता है कि उनको पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। और साथ में ही जब एनसीईआरटी की बुक्स हैं या फिर अदर रेफरेंसर बुक्स हैं, उनका यूज़ करते हुए हर चैप्टर के हर टॉपिक के नोट्स बनाते हैं और उनके जितने भी वन वर्ड हैं या फिर शॉर्ट क्वेश्चन है या लॉन्ग क्वेश्चन है उन सबको कवर कर लेते हैं, जिससे कि उनका कहीं भी कोई मार्क्स नहीं कटता। ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी है जो टॉपर्स के द्वारा फॉलो की जाती है अच्छे परसेंटेज लाने के लिए? चलिए बात करते हैं उनकी स्ट्रेटजी के बारे में। 12th क्लास की स्टडी 11th क्लास का जो लास्ट एग्जाम होता है उसके बाद से ही शुरू कर देनी चाहिए और कोर्स को कंप्लीट अक्टूबर तक कर लेना चाहिए। इतना टाइम सफिशिएंट होता है कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद हर मंथ एक बार पूरा का पूरा कोर्स रिवाइज हो जाए, ऐसा हमें अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक करना चाहिए, क्योंकि फिर दिसंबर में स्कूल में प्री बोर्ड से स्टार्ट हो जाते हैं और हर प्री बोर्ड को बोर्ड की तरह ट्रीट करते हुए देना चाहिए। ये अच्छी बात है कि अगर आपके यहाँ 3 या 4 प्री बोर्ड होते हैं तो सभी प्री बोर्ड को अटेम्प्ट करें, ऐसा टॉपर्स का मानना है। अक्टूबर में कोर्स कंप्लीट होने के बाद हर सब्जेक्ट का एक वीक के अंदर एक सेट कम से कम कंप्लीट करना चाहिए। ऐसा करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होगा और आपको पता चलेगा कि आपकी कहाँ कितनी कमी है, उसको भी दूर करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर टाइम भी होगा। सैंपल पेपर का सेट लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपका एग्जाम 2.5 आवर या 2 आवर 45 मिनट तक कंप्लीट हो जाए, क्योंकि 15 मिनट या हाफ एन आवर आपको अपने पेपर को, जो आपने आंसर्स लिखे हैं उनको रीड करने के लिए मिल जाए, क्योंकि इससे आप अपनी कई सारी गलतियों को पकड़ सकते हो और उन्हें ठीक कर सकते हो। हाउ मच टाइम टॉपर्स गिव फॉर स्टडी? इट मीन्स अधिकतर बच्चे जानना चाहते हैं कि एक टॉपर कितनी देर तक पढ़ाई करता है एक दिन में। इन सभी का इंटरव्यू मैंने देखा तो उसमें मैंने एक चीज़ कॉमन देखी कि अधिकतर स्टूडेंट्स का कहना है कि 5 to 6 आवर इनफ होते हैं। लेकिन ये 5 to 6 आवर एक्चुअल आवर होने चाहिए स्टडी के, जिसमें हम किसी भी चीज़ को लेने के लिए इधर से उधर नहीं भटक रहे हैं अपने रूम में, बल्कि वो 5 to 6 आवर पढ़ने की ही होनी चाहिए, जिसमें हमारा अधिकतर लर्निंग वर्क हो या लर्न करने के बाद उसको हम राइट इट मीन्स लिख रहे हैं, इस तरीके का होना चाहिए। और साथ में ही टॉपर्स का कहना यह है कि हर व्यक्ति का, स्टूडेंट का अपना एक लेवल अलग होता है। किसी को एक टॉपिक को कंप्लीट करने में कम समय लगता है तो किसी को ज़्यादा भी लग जाता है। तो ये डिफर करता है कि कोई थोड़ा ज़्यादा दे रहा है या कम दे रहा है, लेकिन 5 या फिर 6 आवर इतना ठीक है एक अच्छा रिजल्ट पाने के लिए।